Hello everyone and welcome back to our channel Sophisticated Design। अगर आप नई गाड़ी लेने वाले हो तो आज के वीडियो से आपके लिटरली 10 से 50,000 रुपए तक बच सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, आपके 10 से 50,000 रुपए में बचा सकते हैं। एंड ये कोई नॉर्मल डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जो डीलर डिस्काउंट लेते हो या जो अपना एक्सचेंज बोनस करवाते हो या अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, सब तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा भी एक हिडन डिस्काउंट है जिसका 90% लोगों को पता ही नहीं। तो आज इसी डिस्काउंट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एंड मैं आपको हेल्प करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी नई गाड़ी लें तो आप भी ये बेनिफिट कैसे ले सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट को कहते हैं नो क्लेम बोनस, दैट इज एनसीबी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो बेनिफिट है ना, ये आपके ओल्ड कार्ड से न्यू कार्ड में भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर आप नई कार्ड ले रहे हो एंड पुरानी कार्ड बेच रहे हो एंड जो नई कार्ड लेते समय आप जो ये गाड़ी का इंश्योरेंस लोगे ना, उसमें आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिंपल तरीके से बताऊंगा मोटर इंश्योरेंस का क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एनसीबी क्या होता है, एंड जब आप नई कार्ड लोगे तो आपको ये एनसीबी पुराने कार्ड से नई कार्ड में कैसे ट्रांसफर करना है, उसको मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोटर इंश्योरेंस होता क्या है। मोटर इंश्योरेंस में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज योर ओन डैमेज इंश्योरेंस। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, वो मैंडेटेड है बाय द गवर्नमेंट। मतलब अगर आपने आपकी गाड़ी से कोई दूसरी गाड़ी को या कोई दूसरे पर्सन को या कोई प्रॉपर्टी को आपसे डैमेज हो गया तो ये डैमेज को प्रोटेक्शन देगा ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट के बारे में, दैट इज ओन डैमेज इंश्योरेंस। ये आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या कोई फ्लड के वजह से कोई डैमेज आ जाए या कोई नेचुरल कैलामिटी के वजह से गाड़ी में कोई डैमेज आता है, तो वो डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओन डैमेज इंश्योरेंस का कंपोनेंट ही काम करता है। और यहाँ से ही नो क्लेम बोनस का गेम स्टार्ट होता है। मतलब एनसीबी आपको ओन डैमेज इंश्योरेंस के कंपोनेंट में ही मिलता है। जितना ज्यादा एनसीबी आपका होगा उतना कम आपका ओन डैमेज इंश्योरेंस का प्रीमियम। अब समझते हैं नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी होता क्या है। अगर आपने आपकी एग्जिस्टिंग कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवार्ड देती है। वो रिवार्ड देती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। एंड वो डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब भी आपका नेक्स्ट ईयर का जब रिन्यूअल होगा उसके प्रीमियम में वो आपको डिस्काउंट देगी एज नो क्लेम बोनस। ऑफिशियली एनसीबी 20% से स्टार्ट होता है एंड ग्रेजुअली 50% तक जा सकता है आफ्टर कंटिन्यूअस क्लेम फ्री ईयर्स। मतलब अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर हो एंड आप अननेसेसरी क्लेम्स अवॉइड करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको चीपर प्रीमियम ऑफर करेगी। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो राहुल के पास एक पुरानी कार, उसने 5 साल तक कार को बड़े ही सेफ्टी तरीके से चलाया एंड उसने कोई भी 5 साल तक कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी से। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका एनसीबी पहुंच गया 50% तक। एंड अब राहुल ने सोचा कि यार मैं अपनी ये पुरानी कार बेच देता हूं और एक नई मस्त एसयूवी ले लेता हूं। एंड जनरली लोग क्या सोचते हैं कि पुरानी कार गई मतलब पुराना बोनस या पुराना एनसीबी भी गया, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो एनसीबी है ना, वो आपके कार से अटैच नहीं होता, एनसीबी ओनर से अटैच होता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, एनसीबी कार से अटैच नहीं होता, एनसीबी ओनर से अटैच होता है। राहुल अपना पुराना कार का एनसीबी नए कार के इंश्योरेंस प्रीमियम में ट्रांसफर कर सकता है। राहुल सपोज उसके न्यू एसयूवी का जो ओन डैमेज प्रीमियम है ना, वो है मान लो 40,000 रुपए एंड उसके पास ऑलरेडी 50% एनसीबी का बेनिफिट है तो उसको उसके नए कार के जो प्रीमियम में अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल सकता है।
एंड ये जो डिस्काउंट है ना, इट इज इन एडिशन टू द डीलर डिस्काउंट, या वो जो कार एक्सचेंज कर रहा है उससे कोई भी बोनस या एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट मिला है वो भी उसे मिलेगा। वो अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, पॉइंट्स है, वो भी उसे मिलेगा। ये जो डिस्काउंट है इट इज इन एडिशन टू ऑल द डिस्काउंट जो आपको डीलर से मिलता है या और कोई अदर तरीके से मिलता है। तो आपके ये डिस्काउंट के वजह से ही आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 50,000 रुपए आपके बच जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी ले रहे हो या कोई बड़ी एसयूवी ले रहे हो, तो आपका जो ये एनसीबी के वजह से 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है इन योर न्यू कार इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एनसीबी पूरे इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको नहीं मिलता, ये सिर्फ ओन डैमेज कंपोनेंट पे मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि आपका गाड़ी का 1 लाख का इंश्योरेंस है एंड आप ये अज्यूम कर रहे हो कि 50% के वजह से मेरा पूरा इंश्योरेंस का पैसा 50,000 हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको एनसीबी का बेनिफिट सिर्फ ओन डैमेज कंपोनेंट पे मिलेगा। अब फाइनल मुद्दे पे आते हैं कि आप ये एनसीबी का बेनिफिट कैसे नई गाड़ी लेते समय ले पाओगे। तो मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, आपने जहां से अपनी पुरानी कार का इंश्योरेंस लिया था ना, वो कंपनी को आप रिक्वेस्ट करो कि वो आपको एक एनसीबी सर्टिफिकेट दे। स्टेप 2 में जब आपको वो एनसीबी सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, एंड जहां से आप नई कार ले रहे हो उसका जहां से भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, या तो कार डीलर से या कोई इंश्योरेंस एजेंट से, आप उन्हें कहो कि आपके पास ये एनसीबी सर्टिफिकेट है एंड उन्हें ये सबमिट कर। स्टेप 3 में क्या होगा पता है आपको, जो ये नई इंश्योरेंस कंपनी होगी ना, वो आपके ये एनसीबी सर्टिफिकेट का क्या करेगी, स्क्रूटनी करेगी एंड वेरीफाई करेगी एंड फिर आपको ये डिस्काउंट देगी। यहाँ मैं एक चीज पे और हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपका जो नया इंश्योरेंस कंपनी होगा ना, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर अर्लियर इंश्योरेंस कंपनी। मान लो आपकी पुरानी गाड़ी का जो इंश्योरेंस आपने लिया था वो एक्स कंपनी से लिया था, एंड आप जो नई गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हो इट कैन बी आइदर एक्स और वाई और जेड, इट कैन बी द अर्लियर कंपनी और एनी न्यू कंपनी, फिर भी आपको ये एनसीबी का बेनिफिट मिलेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि आपका जो पुराना इंश्योरेंस था वो भी इंश्योरेंस होना चाहिए आपकी नई गाड़ी के लिए। तो कंप्लीटली वो डिफरेंट हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको फिर भी वो एनसीबी का बेनिफिट मिलेगा एंड आपको डिस्काउंट जरूर से मिलेगा। ये स्टेप्स आपको काफी सिंपल लगे होंगे, बड़े ही इजी है, तो जरूर से जब भी आप नई गाड़ी ले तो ये चीज जरूर चेक करें एंड पुराने कंपनी से अपना एनसीबी सर्टिफिकेट जरूर लें। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, एंड अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी नई गाड़ी लेने वाले हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेड डिसिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेड डिसिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।